स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और इसका ये फर्स्ट लेक्चर डायनामिक्स के बारे में। तो सवाल ये पैदा होता है कि डायनामिक्स क्या है। हमने स्टडी किया था मैकेनिक्स को यूनिट 1 के अंदर। उसमें हमने ये बोला था मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस थी। वन ऑफ इट इज़ द काइनेमैटिक्स एंड अदर वन इज़ द डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स चैप्टर 2 कंप्लीट हमने स्टडी कर लिया है। इसके अंदर जो डायनामिक्स है चैप्टर नंबर 3, इसको हम आज क्लियर करेंगे। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़रा देखना है। तो डायनामिक्स को डिफ़ाइन कराते हैं, the branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and its causes। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? डायनामिक्स कहलाएगी। और इसके अंदर फिर नेक्स्ट हमने स्टेट कराना है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम को। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, ये फोर्स की डिफ़ाइन है। फोर्स मूव्स आर टेंड टू मूव, स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये बात एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछी जाती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये कौन सा ऐसा एक्ट है, अमल है या एजेंट है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, वो भी हमारे पास फोर्स कहलाती है। इसके साथ जो क्वेश्चन हम लोग से किया जा सकता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया का कंसेप्ट किसने दिया था? गैलीलियो ने, जिन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व कराई थी अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराना डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमारे पास कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्का सा ऑब्जेक्ट है, उसको मूव कराना बड़ा आसान होता है। तो इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, वो है इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम पॉइंट आउट करते हैं। इनर्शिया ऑफ बॉडी इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन। और हमसे जो मेन क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ इनर्शिया एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दैट ऑफ मैस। तो इसका जो रिलेशन है मैस के साथ, वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैस ज़्यादा होएगा तो इनर्शिया क्या होएगा? ज़्यादा होएगा। तो अब अगर एक बॉडी है, ऐसा कि हम बात कर लेते हैं, एक ट्रक है और दूसरा बाईसाइकिल है। ट्रक का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होएगा बानिस्बत बाईसाइकिल के, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है मैस के ऊपर। और इनर्शिया के बारे में पूछते हैं। इनर्शिया इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू दैट ऑफ। इनर्शिया ज़्यादातर रिलेटेड है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है टू द मैस। तो इसमें मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड ड्यू टू मैस एंड वेलोसिटी। ये ऐसी क्वांटिटी ऑफ मोशन है जो पोजेस होती है ड्यू टू मैस और वेलोसिटी के ऊपर। इट मीन दैट, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको डिफ़ाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब है, ये भी मोमेंटम कहलाता है। सो इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू M इंटू V। और मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है और इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मेन जो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, अब देखिए मोमेंटम का जो फार्मूला है P इज़ इक्वल टू M इंटू V। मोमेंटम इज़ डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर्स, वन ऑफ इट इज़ अ मैस एंड अदर वन इज़ द वेलोसिटी। अगर हम मैस को इंक्रीज़ कराएंगे तो मोमेंटम इंक्रीज़ होएगा। अगर हम लोग वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो भी मोमेंटम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अब हमसे क्वेश्चन करते हैं, अगर मैस को हम लोग डबल कर दें और वेलोसिटी को भी डबल कर दें तो मोमेंटम कितना टाइम इंक्रीज़ हो जाना चाहिए? 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, क्वाड्रिपल हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग मैस को डबल कर देते हैं लेकिन वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो फिर मोमेंटम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। इसी तरह से इसकी वैल्यूज़ चेंज करके भी हम लोग से पूछी जा सकती हैं। इसके साथ मोमेंटम को स्टेट कराने के बाद हमसे क्वेश्चन करते हैं, अगर
लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट लिया जाए, न्यूटन्स ने जो मोशन के कवानीन इंट्रोड्यूस कराए थे वो कितने हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी वो भी 3 थी, और इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी की हैं वो भी 3 हैं। आगे न्यूटन्स ने जो अपने लॉज फार्मूलेट कराए तो उनमें से न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है। लेकिन एक इंफॉर्मेटिव चीज़, ये जो न्यूटन के लॉज हैं उसकी एक फेमस बुक है, उस बुक का जो नाम है वो मोस्टली पूछ लेते हैं यहीं के ऊपर, इन क्लासेस में भी और बड़ी क्लासेस के अंदर भी, जिसमें उसने लॉज ऑफ मोशन को फार्मूलेट कराया हुआ है, और उस बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या चीज़ स्टेट कराते हैं? अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइडेड दैट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मकसद क्या है? अगर कोई जिस्म क्या है भाई, रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। हाँ, बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। जैसे कि यहाँ के ऊपर भी हम लोग स्टेट कराते हैं, बॉडी इज़ एट रेस्ट देन रिपीट एट रेस्ट। लेकिन मेन कंडीशन क्या है भाई? कोई नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करे। लाइक एज अ बुक लाइएगा ना, टेबल है वो रखी रहेगी जब तक हम लोग खुद उसको मूव नहीं कराएंगे, या बॉल अगर डाउन मूव करती जा रही है किसी इनक्लाइंड सरफेस के ऊपर तो वो मूव करती जाएगी जब तक हम लोग खुद उसको स्टॉप नहीं कराएंगे। इसी तरह से नेट फोर्स को स्टेट कराना है। नेट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस भी बोल सकते हैं, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये हमारे पास क्या कहलाती है? नेट फोर्स कहलाती है। और मेन बात जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको? बिकॉज इट डील विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के साथ डील करता है, इस लिहाज से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफ़ाइन कराना है, फिर बताना है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आगे एक्सरसाइज में भी पूछ रहे हैं, व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न द पैसेंजर्स मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन या दे मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वाई? इसकी मेन वजह क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से होता है जिसकी बेस के ऊपर बॉडी क्या करती है? मूव करती है। जैसा कि यहाँ के ऊपर ये चीज़ क्लियर करते हैं, व्हेन बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर्स मूव इन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो और ये आउटवर्ड डायरेक्शंस के अंदर भी फॉल हो सकते हैं, तो इस चीज़ को क्लियर करना है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट देते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ है और न्यूटन थर्ड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ एज अ लॉन्ग भी पूछा जाता है हम लोगों से।